नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि डीएलएड परीक्षा कैसे पास करें, चाहे वो एमपी की डीएलएड परीक्षा हो, चाहे यूपी की डीएलएड परीक्षा हो, कोई सी भी परीक्षा हो। मैं आपको कुछ बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, चाहे आप 10th में 12th हो, आपकी कोई सी भी परीक्षा हो, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ डीएलएड यानी एमपी डीएलएड परीक्षा कैसे पास करें। काफी स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर एमपी डीएलएड परीक्षा कैसे पास करें, आप हमें बताइए। काफी बच्चे मुझसे गारंटी की बोल रहे हैं कि आप गारंटी लेंगे सर कि हम पास कैसे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका जो सवाल है ना, इसका एकदम सटीक आंसर देने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है, अच्छे से देखना है, ठीक है। तो इससे पहले आपको मैं बता दूं, बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। कमेंट बाद में करके बताना कि आज की क्लास है वो कैसी लगी आपको, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं एमपी डीएलएड परीक्षा कैसे पास करेंगे। एमपी डीएलएड परीक्षा कैसे पास करेंगे, तो साथियों मैं आपको बता दूं, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए 3 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? स्टेज यानी चरण, 3 चरण होते हैं। 3 चरण में आप परीक्षा पास करते हैं, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो, ठीक है। तो 3 चरण कैसे होते हैं? ओनली पास। फर्स्ट नंबर पे क्या ओनली, क्या सिर्फ आप परीक्षा को पास करना चाहते हैं? स्कोर पास, क्या थोड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं आप, यानी परीक्षा के अंदर स्कोर बनाना चाहते हैं? 70%, 80% बनाना चाहते हैं, 60%? क्या आप टॉप करना चाहते हैं? तीसरा चरण कहता है कि आप टॉप करना चाहते हैं, 90+% बनाना चाहते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन आज आपको मैं बताऊंगा। आप कैसे, 3 स्थिति होती है, 3 चरण होते हैं, ठीक है। 3 स्टेज होते हैं, तो 3 स्टेज को आप कैसे फॉलो करेंगे, कैसे पास कर सकते हैं, कैसे स्कोर बना सकते हैं और कैसे टॉप कर सकते हैं आप एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए उससे पहले मैं आपको छोटी चीज बता देता हूँ, बैक। सबसे पहले हमें बैक से बचना होगा। बैक, साथ में मैं आपको बता दूं, डीएलएड परीक्षा जो होती है उसमें बैक लगने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। बैक लगती है ज़्यादातर बच्चों की, तो बैक से बचने का जो उपाय है वो करना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ओनली पास, कि पास कैसे होंगे। उसके बाद स्कोर की बात करेंगे, स्कोर पे कैसे आएंगे, फिर उसके बाद टॉप कैसे करेंगे, ठीक है। टॉप वाली कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। एक एक कैटेगरी वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम बैक से बचना होगा, ठीक है। सबसे पहले बैक से बचना होगा आपको। बैक लगती है ना एग्जाम में, आपके पेपर में किसी में भी बैक लग सकती है अगर आप अच्छे से नहीं लिख के आओगे, अगर आप अच्छे से आंसर नहीं दे के आओगे तो, ठीक है। तो बैक लग सकती है। और एमपी डीएलएड का जो सिलेबस, उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, सिलेबस के बारे में, कितने अंक का पेपर आता है और कितने अंक चाहिए हमें पास होने के लिए, ठीक है। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, आपको सब कुछ उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बात करें कि ओनली पास कैसे होंगे, ठीक है। बैक से बचने के लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ओनली पास की बात करें तो ओनली पास के लिए मैं आपको बता देता हूं ओनली पास के लिए क्या पढ़ें, ठीक है। तो ओनली पास के लिए आपको पढ़ना होगा, मैं आपको कुछ सीरीज बता देता हूं। एमपी यानी एमपी डीएलएड की कुछ सीरीज बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट सीरीज है, जो अच्छी सीरीज है, जो मैंने देखी है वो सीरीज आपको बता रहा हूं, जिनसे आप अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो जो पहली सीरीज है वो है नवबोध की एक सीरीज आती है, वो अच्छी सीरीज, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो सीरीज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ केशव T20 की, या 2020 ले सकते हैं आप केशव की, वो भी बेस्ट सीरीज है, ठीक है। और तीसरे नंबर मैं बात करूँ अनिल माला की 3 in 1 सीरीज आती है, वो भी सही है। इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व होके आते हैं और अच्छे 20 प्रश्न बैंक भी होता है, इसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो इससे चांस होता है आने के। 3 in 1 और T20 भी अच्छा है और नवबोध भी अच्छा है, ठीक है। अभी बात करें सीरीज में, होता है प्रीवियस ईयर यानी पेपर सॉल्यूशन होता है, जो पिछली वर्ष के जो पेपर हुए ना डीएलएड में या यूपी डीएलएड में, आप कहीं से भी कर रहे हैं तो आप वहाँ की, ये तो एमपी की मैंने सीरीज बताई है आपको, ये 3, ये एमपी की बेस्ट सीरीज है। आप अगर इनसे पढ़ते हैं तो जिनमें कुछ पिछली वर्ष के जो पेपर हुए हैं डीएलएड के अंदर, उनका सॉल्यूशन मिलता है तो वो अच्छा रहता है। पेपर सॉल्यूशन मिलता है तो इससे आप अच्छी तरीके से पास हो सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से आप पास हो सकते हैं। ओनली पास होना है तो आप कोई सी भी सीरीज पढ़ सकते हैं इन तीनों में से। अगर पास होना चाहते हैं तो आप पास होने के लिए आप कोई सी भी सीरीज पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे अच्छी गारंटी के साथ, मैं कह सकता हूं, ठीक है। अगर साथ ही हम सीरीज बुक की बात करें तो सीरीज बुक से लगभग 60% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। 60% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सीरीज बुक से, ठीक है। तो इसलिए पास होने के लिए आपको सीरीज बुक सही है पढ़ने के लिए। अगर सीरीज बुक के साथ आप पिछली वर्ष के या 2-3 साल के यानी पेपर पढ़ना चाहते हैं तो आपका अच्छा स्कोर बन जाता है, ठीक है। स्कोर कैसे आपकी, यानी पास होने के लिए तो आपको सीरीज बुक कोई सी भी ले ली अगर पास होना है तो। अगर थोड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं, 60, 70, 80% बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2-3 साल के पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सीरीज पूरी रट डालो। सीरीज में जो 2-3 साल के पेपर है, यानी आप 24 में एग्जाम देने वाले हैं तो 2023, 2022
के पेपर हैं 2022 के 21 के जो भी पेपर हुए हैं एमपी डीएलएड के अंदर, वो सारे पेपर रट डालो, सारे के क्वेश्चन आंसर हल कर लो, ठीक है। अच्छे से समझ लो क्वेश्चन ने क्या पूछा है और आंसर में क्या देना है, ठीक है। अच्छे से समझ लो। स्कोर बनाने के लिए आपकी 80% लगभग बन जाएगी इन्हीं चीज़ों से, 80% बन जाएगी गारंटी के साथ। अगर आप 2-3 साल के पेपर्स को हल करते हैं और सीरीज बुक पढ़ते हैं तो आपकी 80% आसानी से बन जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो डर बैठा रखा है लोगों ने कि आपको एग्जाम में फेल हो जाए वगैरह, कोई नहीं फेल होता है। बस आप सीरीज बुक पढ़िए और बैक से बचने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ वो काम कीजिए, ठीक है। सीरीज बुक पढ़नी है और अच्छी परसेंटेज बन जाएगी आपकी, स्कोर हो जाएगा। 2-3 साल की प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ टॉप करना है आपको, अगर टॉप की कैटेगरी में जाना है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टॉप की कैटेगरी में जाना है तो टॉप की कैटेगरी में कैसे जाना है तो मैं आपको बताऊंगा। टॉप की कैटेगरी में जाने के लिए आपको टॉप यानी 90% प्लस, ठीक है। 90% प्लस के लिए क्या पढ़े, तो 90+ % बनाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पर ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कम से कम 5 ईयर्स पुराने पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे जो एमपी डीएलएड के। मैं कम से कम बता रहा हूँ, अगर और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, कम से कम मैंने 5 ईयर्स के पेपर रखे इसमें 90+% बनाने के लिए। आप कम से कम 5 ईयर्स के पेपर को रख सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और एक कोई सी भी सीरीज बुक ले सकते हैं आप इन तीनों में से, ठीक है। 5 ईयर्स के आपको पेपर पढ़ने और कम से कम 5 ईयर्स के पेपर पढ़ने और कम से कम एक सीरीज ले लीजिए बेस्ट जो आपको सही लगे, और वो सीरीज लीजिए जिसमें पिछली वर्ष के पेपरों को हल किया हो, उसमें दिया गया हो ये प्रश्न पूछा गया था 2022 में, 2023 में ये प्रश्न आया था पेपर में, ठीक है। तो ऐसी सीरीज बुक लें, हमेशा अच्छी सीरीज बुक खरीदें, ठीक है। तो अच्छी बुक खरीदें, जो हमने बता दिया आपको एक अच्छी बुक ले लेनी है, ठीक है। चाहे आप सीरीज बुक ले लीजिए चाहे कोई सी और भी बुक ले लीजिए, वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और आपको 90+ बनाने के लिए कॉपी में उत्तर लिखने का तरीका सीख लो, ठीक है। अगर एक तरीका होना चाहिए लिखने का, अब मान लीजिए आपने सब कुछ याद कर लिया, आप पे लिखना ही नहीं आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, 90+ नहीं बना सकते आप। लिखने का तरीका बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट एकदम बेस्ट अच्छा होना चाहिए आपके लिखने का तरीका। वो पुराने तरीकों को छोड़ दो जो पहले लिखा करते थे, लेकिन अब जो तरीके हैं ना उनको अपनाइए। जो नए तरीका एकदम सटीक एकदम अलग होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए कि वाह क्या लिखा है बच्चे ने, तो वो भी आपको खुश होकर एग्जाम अंक दे दे, ताकि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो कॉपी लिखने का तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं कि कॉपी लिखने का तरीका क्या है, कैसे कॉपी लिखते हैं एमपी डीएलएड के अंदर, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में, और साथियों मैं आपको बता दूं एग्जाम में सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना। तो साथियों मैं आपको बता दूं जो भी स्टूडेंट 90+ बनाना चाहते हैं उन पे सभी जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं डीएलएड के में, तो उन पे सारा कुछ आना चाहिए, सारे क्वेश्चनों को हल करना आना चाहिए, सभी प्रश्नों का उत्तर देना आना चाहिए। चाहे वो प्रश्न उन पे आता हो या नहीं आता हो, फिर भी उन्हें उसका आंसर देना आना चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा, एक से अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कुछ भी नहीं आ रहा फिर भी क्वेश्चन का आंसर कैसे दें, ताकि एग्जामिनर हमको हंसते हंसते नंबर दे दे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें समझा देता हूं कि अगर आप पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको एग्जाम में जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो साथियों उसको खाली नहीं छोड़ना। जो प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में वो हमसे क्या कहना चाहता है बस आपको समझना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी आप पे आए उसे अच्छे से लिख के आइए, आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है साथियों। नंबर मिलेंगे, एक ही नंबर नहीं कटेगा आपको अगर आप अच्छे से लिख के आते, उससे संबंधित उस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, उस टॉपिक के आधार पर आप कुछ भी लिख के आएंगे ना जो उससे संबंधित थोड़ा बहुत भी मेल खाता है ना, तो आपको नंबर पूरा मिलेगा एमपी डीएलएड के अंदर, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं आपसे, ठीक है। तो चलिए आगे बात करें क्रम वाइज प्रश्नों को हल करना। यानी साथियों मैं आपको बता दूं जो 1 2 3 4 ऐसे क्रम वाइज होते हैं ना, वो सभी प्रश्नों को आप क्रम वाइज ही हल करना सीख लीजिए। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो क्या करते हैं ऐसे उस पे आ गया 5वां का क्वेश्चन आ रहा है, 5वां क्वेश्चन आ रहा है तो उसी को पहले लिखना स्टार्ट कर देंगे, उसी का आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फिर उन पे आ रहा है 10वां का आ रहा है, फिर 10वां लिखने के फिर 1 आ रहा है। तो आप साथ ही इससे होता क्या है, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है, जिस पेपर को आप हल करके आए हैं कॉपी में लिख के आए हैं, वो पेपर भी एग्जामिनर के पास होता है, तो वो कभी इधर पलटता है, कभी इधर पलटता है, कभी उधर पलटता है, तो वो होता है उसका दिमाग हो जाता है खराब। कभी 1 लिखते हैं, कभी आप 10 पे ले जाते हैं, कभी 18 पे ले जाते हैं, कभी 20 पे ले जाते हैं, कभी 19 पे, फिर 2 पे आ जाते हैं, फिर 1 पे चले जाते हैं। तो ऐसे एग्जामिनर परेशान हो जाता है, तो इसलिए आपके नंबर काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्रम वाइज लिखे ताकि वो क्वेश्चन पेपर में देखता जाए, आपकी चेक करता चले जाए, ठीक है, आपको अच्छे नंबर देता चले जाए। ऐसी कॉपी लिखिए, ठीक है, क्रम वाइज, अच्छी व सुंदर लिखावट। तो साथियों मैं आपको बता दूं हमेशा जब भी आप क्वेश्चन यानी क्वेश्चन का आंसर दें तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, सुंदर लिखावट होना चाहिए। अगर लिखना नहीं आता है अच्छी तरीके से
तो आप लिखना सीख लीजिए प्लीज़, लेकिन अच्छा ही लिखिए जिससे आप एग्जामिनर उसको थोड़ा बहुत पढ़ सके। लेकिन पढ़ता कोई नहीं एग्जामिनर, लेकिन अगर वो दूर से ही देखे तो अच्छा लगना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए। पढ़ता कोई नहीं, मैं आपको बता दूं साथियों, अगर एक एग्जामिनर एक क्वेश्चन पढ़ के देखेगा तो उसके पास आपकी अकेले की कॉपी नहीं है, उसके पास बहुत सारी कॉपियां होती हैं चेक करने के लिए। अगर एक शब्द को पढ़ेगा तो साला लग जाएगी कॉपियां चेक करने के लिए, ठीक है। तो पढ़ता नहीं है लेकिन देखता जरूर है कि इस बच्चे ने लिखा क्या, एक शब्द पढ़ेगा बस, लेकिन अच्छी लिखावट है तो वो नंबर वैसे ही दे देगा। अच्छा लिखा है तो भाई बच्चे ने अच्छा ही लिखा होगा, ऐसा सोचेगा वो। तो आपको क्या करना है, एक शब्द यहाँ एक शब्द यहाँ, मतलब थोड़ी फिक्स। अगर आपने ये शब्द लिख दिया, यहाँ पे सीरीज लिखा मैंने सीरीज लिखा, तो यहाँ पे उतना ही दूसरा शब्द लिखने से पहले हम फिर से लिखेंगे तो उतना ही गैप यहाँ पे लिखेंगे, तो उतना ही गैप छोड़ते चली जाइए, ठीक है। एकदम सुंदर लिखिए, अच्छा लिखिए, इससे आपका इंप्रेशन जमेगा कॉपी में और टीचर मतलब जो एग्जामिनर वो खुश हो जाएगा कि बच्चे ने एकदम अच्छा लिखा है, ठीक है। हमेशा कॉपी में लिखें तो एक लाइन इधर होती है कॉपी में, एक लाइन इधर होती है, नहीं होती तो बना ले बीच में ही लिखें, ठीक है, बीच में ही लिखें। इधर होती जगह उधर होती जगह इधर ना लिखें, इधर और ना इधर लिखें, ठीक है। हमेशा आंसर बीच में ही लिखने की कोशिश करें एकदम अच्छे से, ठीक है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कॉपी कैसे लिखें। तो साथियों ये कुछ पॉइंट है, अगर 90+ बनाना चाहते हैं तो साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आपको सीरीज बुक वगैरह कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। हमने कुछ नोट्स बनाए तो आप नोट्स ले सकते हैं। 2024 के लिए न्यू नोट्स बनाए, हमारे पास किसी और के नोट्स नहीं है, वो हमने खुद बनाए, ठीक है। और भी यूट्यूब चैनल सेल करते हैं नोट्स, हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो आप ले सकते हैं मात्र 300 रुपये में, मात्र 300 रुपये में ले सकते हैं। आपको नोट्स मिलेंगे अच्छे प्रिंटेड नोट्स हैं साथियों, हैंड राइटिंग वाले नोट्स नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी बता दूं साथियों, आप बार बार पूछते हैं हैंड राइटिंग है प्रिंटेड, साथियों मैं आपको बता दूं प्रिंटेड नोट्स हैं जो टाइप करके बनाए गए हैं साथियों। हिंदी वाले नोट, हैंड राइटिंग वाले नोट्स नहीं है मेरे पास, प्रिंटेड नोट्स है, आप उनको प्रिंट भी करा सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रखे गए हैं नोट्स में। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए आप नोट्स का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये था आपको टॉप करने का जो तरीका है टॉप करने का, ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको और कोई समझना हो कुछ भी टॉपिक पे, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हो। और साथियों मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम, अगर टेलीग्राम चलाते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है बंटी क्लासेस के नाम से, तो आप जल्दी से जाइए फटाफट, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अपडेट मिलती रहती है एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है साथियों। तो आप एग्जाम को इस टाइप से पास कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है, तो सब जगह आप जुड़ जाइए मुझसे। अगर साथियों किसी को एडमिशन लेना हो, आपका दोस्त हो, यार दोस्त हो, कोई भी हो, तो हम उसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन भी दिलवा देंगे, ठीक है साथियों। तो मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है साथियों। आज तो मेरे पे पसीना पसीना आ रहा है, आपको पता है मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो पसीना क्या चीज़ है साथियों, मैं आपके लिए कुछ भी लेके आऊँगा, ठीक है। MP DL परीक्षा कैसे पास करें, इसका जो सारा प्रोसेस है मैंने आपको समझा दिया है। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए 3 स्टेज होते हैं, आप सोच लीजिए। अगर आपको पास करना है या आपको स्कोर बनाना है या आपको टॉप करना है, तो साथियों मैं आपको बता दूं, हमेशा टॉप करने की सोचिए, पास ओनली पास, स्कोर की मत सोचिए, कभी भी छोटी सोच मत रखिए साथियों, टॉप करने की सोचिए। हमें तो एग्जाम को टॉप करना है, बस टॉप 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 करना है, ठीक है। 90+ % बनानी, तब जाके आप स्कोर कर पाओगे साथियों। अगर आप ओनली पास की सोचोगे तो हमेशा आपकी बैक ही लगेगी साथियों, ये कभी भी देख लेना। ओनली पास की कभी मत सोचना, अगर आप ओनली पास की सोचोगे तब आपकी बैक लगेगी, अगर आप टॉप की सोचोगे तब आपकी स्कोर बनेगा 80+ जाएगी, ठीक है साथियों। अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, अगर जी मैंने आपको बताया वो चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आप टॉप ही करोगे, गारंटी के साथ आप टॉप करोगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे एग्जाम में, तो सभी क्वेश्चनों को हल करना सीखिए साथियों, सभी क्वेश्चनों को हल करना सीखिए, ठीक है। तो चलिए साथियों मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को बंद करता हूँ और अगली क्लास में आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। पास वाली बटन है दबा दो। सो गाइस मिलते हैं अगले नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।